बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हबीब फार्मेसी में। गाइस आज आप लोगों के साथ फिर हाजिर हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा आम बीमारी है, यानी कि आम प्रॉब्लम है, जैसे कि मैदे में जलन और पेशाब में जलन और जो है मैदे में गर्मी हो जाना, जैसे कि मैदे में गर्मी, तेज़ाबियत, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिट्रो-सोडा, जो कि आप लोगों को साशे की जो है सूरत में इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो गाइस जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यम फूड वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी गर्मियों की वजह से भी काफ़ी दफ़ा जो है हमारे मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा मैदा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम पेशाब में भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो गाइस इसकी आज इसी बारे में आप लोगों को मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त आप लोग जो है उसका जूस बनाकर, यानी कि वो एक वाटर बन जाएगा आप लोगों का, और आप वो पी सकते हैं इजीली घर में, जो क्या है सिट्रो-सोडा, जो कि आप लोग किसी भी आम मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं और किसी बड़े मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि आप लोगों को ये ढूंढने से मिलेगा नहीं। तो गाइस और जो है आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं 12 साल से अबव जो बच्चे हैं, यानी कि या बच्चियां हैं, तो आप लोग 12 साल से प्लस के जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक साशे दिन में एक साशे इसको यूज़ कर सकते हैं, और पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी हो, सादा हो, और आधा ग्लास हो, फुल भरा हुआ ना हो। तो गाइस इसमें फ्लेवर भी आते हैं, लेमन फ्लेवर भी है और ऑरेंज फ्लेवर भी है। साथ साथ इसमें आप लोगों को जो शुगर वालों को मसला है उनके लिए भी है, शुगर फ्री भी है। लेकिन कहने का ये मतलब नहीं है कि खाली अगर आप लोगों को शुगर फ्री है तो इसका मतलब अगर आप लोगों को शुगर के अलावा और जिन लोगों को हेपेटाइटिस या किडनी का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग ये ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को पहले ही इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपनी वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो दें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। कहीं ना कोई आप फ़ायदे के चक्कर में अपने ऊपर अंदरूनी जो हिस्से में कोई और साइड इफ़ेक्ट हो जाए आप लोगों के लिए। तो ये था जो मैं आप लोगों को इसके इफ़ेक्ट बताए हैं। जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आपको ये लेने के बाद चक्कर आ जाते हैं, मतली हो जाती है, या किडनी में दर्द होना शुरू हो जाता है, और जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि जो लोग लेडीज़ प्रेगनेंसी में होती हैं वो भी ये ना लें, उनके लिए भी ये सही नहीं है। और इसके साथ साथ जो जिन लोगों को लीवर का मसला होता है और ब्लड प्रेशर का मसला है या हेपेटाइटिस का मसला है, तो इन मसलात में आप लोग ना लें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये मैंने पूरी तरह मेंशन किया है, लेकिन अगर मैंने आप लोगों को जो 12 साल से जो प्लस हैं उनकी जो बताई है डोज, वो एक दिन में एक साशे ही ले सकते हैं। लेकिन जो 12 साल से 20 तक हैं, उसके बाद जो 20 से प्लस हैं, आप लोग चाहें तो एक दिन में 2 भी ले सकते हैं, यानी कि आप लोग ये एक सुबह ले लें और एक शाम ले लें। लेकिन एक बात का इसका भी ख्याल रखना है कि ये आप लोगों ने खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेना है, और ये भी नहीं है कि आपने खाली पेट लेना है। आप लोगों ने खाने के 1 घंटे बाद इसको लेना है, और गर्म पानी नहीं यूज़ करना, सादा पानी, और हो सके तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, और पूरा ग्लास ना हो, तकरीबन हाफ ग्लास हो, उसमें आप लोगों ने साशे ये डालकर, और अच्छी तरह जब तक ये हल नहीं हो जाता तो इसको नहीं आप लोगों ने पीना। इसको अच्छी तरह हल कर कर ही आप लोगों ने इसको लेना है, ताकि इसका असर आप लोगों के ऊपर जल्दी हो। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि आप लोगों को, जिन लोगों को घर बैठे ही जो मसला है जो सही हो जाए, और जो लोग डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदा नहीं होता कि इतनी इतनी दवाइयों के खर्चात अफोर्ड करे, तो आप लोग जो है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप लोगों के मसले सॉल्व हो सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि गर्मियों में तो ख़ास तौर पे कि फ़ास्ट फूड कम लिया करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करा करें, जो कि पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो है मैदा भी कंट्रोल रहेगा, और साथ साथ जो आपकी नमकियात है वो भी कम होगी, और इसमें आप लोगों को बहुत से फ़ायदे भी होंगे। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जब हम पानी ज़्यादा लेते हैं तो हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, जब हमारे अंदर का सिस्टम कंट्रोल रहता है। तो गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियो अभी आज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे आप लोग हर न्यू आने वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, और हमें फीडबैक भी ज़रूर दें, और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर भी करें, और एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।